गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सवाल लेकर आए हैं जो बहुत ही रिसेंटली यानी अप्रैल 2026 में आईआईटी में पूछा गया है। ये सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। इसमें 2 से 3 बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं जिसको हम लोग एक बार समझते हैं और फिर सवाल को आगे करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं सवाल पूछना क्या चाह रहा है। हमसे कहा जा रहा है कि वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कमटेंडर। आई होप आप लोग को ये पता होगा। ऑफ द ट्राइंगल एबीसी वेयर ए इज 2,1, centroid is 3,4 and midpoint of side AB is 5,4। एक टर्म ये आया और एक टर्म हमारा ये आया। सर्कम सेंटर का मतलब क्या होता है? सर्कम सेंटर यानी एक पॉइंट होता है, पॉइंट O, ठीक है। सच दैट अगर ट्राइंगल ए बी और सी है और ये हमारा सर्कम सेंटर है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, यानी ये इसके बराबर होगा तीनों, यानी ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, सच दैट ये होता है। और ये जो सर्किल मैंने बनाया है ये कहलाता है सर्कम सर्किल, और ये जो पॉइंट होता है ये कहलाता है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर का मतलब ये होता है कि वो पॉइंट ट्राइंगल के अंदर जो कि इक्वी डिस्टेंट होता है फ्रॉम ऑल द 3 वर्टिसेस। तो हमको निकालना है सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, हमारा ट्राइंगल हो गया एबीसी ये वाला बच्चों। ठीक, इसी पर हम काम करते हैं। सेंट्रॉइड दे रखा है 3,4, वो भी चलिए मैं बताता हूँ क्या होता है। ये 2,1 हो गया। ए और बी का मिड पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर 5,4। हम लोग मान लेते हैं x2, y2 और इसको हम लोग मान लेते हैं x3, y3। अच्छा, सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है बच्चों? किसी भी ट्राइंगल में मैं एक ट्राइंगल ऐसे बनाता हूं, इसके बाद मैं इसको मिड पॉइंट से ऐसे जोड़ता हूं, इसका मिड पॉइंट से मैं ऐसे जोड़ता हूं। मिड पॉइंट का मतलब ये लाइन, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसके ऊपर और इसके नीचे दोनों लाइंस बराबर है, ये इसके इक्वल है। और इसके बाद मैं इसको ऐसे जोड़ता हूं, ये। तो ये जो पॉइंट है मेरा, ये कहलाता है मेरा सेंटरॉइड। और ये जो लाइन होती है, द लाइन ए, अगर इसको मैं एबीसी कहता हूँ और इसको M1 कहता हूँ, इसको M2 कहता हूँ, इसको M3 कहता हूँ, तो जो AM1 है वो कहलाती है मीडियन। और जो हमारा सेंट्रॉइड होता है वो AM1 को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये जो हमने कल सवाल देखा था उसमें हमने इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ये डिपेंड करता है हमारे वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल पर। ये होता है समेशन x1/3 समेशन y1/3। ये सिंपल चीज होती है। तो यानी हमें इस फॉर्मूले में, सवाल में क्या दे रखा गया? हमको एक ट्राइंगल एबीसी दे रखा, एबीसी दे रखा गया जिसमें ए हमारे पास है 2,1, मिड पॉइंट हमारे पास है, बी और सी हमें पता नहीं है, इसका जो सेंटरॉइड है वो हमको 3,4 दे रखा गया। तो ये हमको चीजें दे रखी गई है। अब हम देखते हैं बी हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास एबीसी आ जाए तो हम सर्कम सेंटर आसानी से निकाल सकते हैं। सर्कम सेंटर के लिए हम क्या करेंगे? हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। इससे हम एक रिलेशन निकालकर हम कर सकते हैं। तो हमें ओ ए निकालने के लिए क्या चाहिए? ये चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर हम इसको ओ को एक्स कॉमा के मान लें और ए हमारे पास दे रखा है, बी हमको निकालना है, सी निकालना है, तो हमारा स्टेप नंबर 1 क्या हो जाएगा? फाइंडिंग बी एंड सी। हमारा स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा? यूजिंग ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, यानी डेफिनेशन ऑफ सर्कम सेंटर। ये चीज हो जाएगी। अब हम बीसी कैसे निकालेंगे? देखिए, ये हमारे पास पॉइंट दे रखा है, ये इसके इक्वल है, तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला हमको क्या दे देगा? हमको दे देगा 2 प्लस x2/2 इज इक्वल टू, मिड पॉइंट कितना दे रखा गया? 5। और अगला दे देगा 1 प्लस y2/2 इज इक्वल टू 4। यानी यहां से मिल गया 2 प्लस x2 इज इक्वल टू 10, यानी x2 इज इक्वल टू 8 मुझे मिल जाएगा। और y2 इज इक्वल टू 8 माइनस 1, यानी y2 इज इक्वल टू 7। 8,7 हमको यहां पर मिल गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? देखिए, यहां पर हमको मिल गया ये 8,7। अब देखिए, मेरे पास ए मुझे दे रखा गया है, बी मेरे पास है, सी मुझे पता नहीं है, बट सेंट्रॉइड हमें पता है क्या है। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ x1/3 समेशन ऑफ y1/3, यानी बाई
फॉर्मूला ऑफ सेंटरॉइड समेशन x1 अपॉन 3 शुड बी इक्वल टू, सेंटरॉइड कितना दे रखा है 3, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की हमारे पास वैल्यू दे रखी है यानी 2, x2 की वैल्यू कितनी है 8 प्लस x3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, यानी 10 प्लस x3 इज इक्वल टू 9, यानी x3 इज इक्वल टू -1। सिमिलरली समेशन y1 अपॉन 3 किसके बराबर हो जाएगा, ये 4 के बराबर हो जाएगा, यानी y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। y1 की वैल्यू कितनी दे रखी गई है, ये 1 दे रखी गई है, y2 की वैल्यू 7 आई है, y3 मुझे पता नहीं वही निकालना है, ये हो जाएगा 4, यानी 8 प्लस y3 इज इक्वल टू 12, यानी y3 इज इक्वल टू 4। तो मेरे पास यहाँ पर पॉइंट क्या आ गया, ये आ गया -1,4, तो ये मुझे मिल गया -1,4। तो देखिए मेरे पास ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। चलिए मैं इसको अगले नेक्स्ट पेज पर लिख लेता हूं। मेरे पास ए क्या है 2,1 गिवन, बी मैंने क्या निकाला, बी मैंने निकाल लिया 8,7 ऑब्टेन्ड, या इसको कह सकते हैं डिराइव्ड। और हमारा सी कितना हो गया, सी हमारा हो जाएगा -1,4, ये भी ऑब्टेन्ड डिराइव्ड। ठीक है, लेट एच कॉमा के बी द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। अब देखिए अगर ये सर्कम सेंटर है तो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, यानी ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। बच्चों ये क्लियर है। अब हम लेते हैं ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर ले लेते हैं पहले। ओ ए कितना है, एच माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस, सॉरी वाई नहीं होगा, क्या होगा, वाई तो बाद में आएगा, ये हो जाएगा के माइनस 1 का स्क्वायर। ओसी कितना हो जाएगा, ओसी हो जाएगा एच प्लस 1 का स्क्वायर, वाई गलती से लिखते हैं मैं इसको, के माइनस 4 का स्क्वायर, ये दे देगा मुझे एच स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4h प्लस के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k, एच स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2h प्लस के स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k। स्क्वायर के स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दिस विल गिव मी -4h माइनस 2k प्लस 5 इज इक्वल टू, या इसको 1 और 1 भी कैंसिल हम लोग कर देते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा सिंपली 4, ये आ जाएगा -4h माइनस 2k प्लस 4, इधर आ जाएगा 2h माइनस 8k प्लस 16, माइनस 4h माइनस 2h, ये मुझे -6h दे देगा, ये मुझको इधर आकर प्लस 6h दे देगा, उधर जाकर ये मुझको 12 दे देगा, 12 दे देगा, यानी -h प्लस k इज इक्वल टू 2। तो मेरा पहला इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 1 जो है वो है -h प्लस k इज इक्वल टू 2, ये मुझे मिलता है ओ इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर पर। अब हम निकालते हैं ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। ओ ए कितना हो जाएगा, h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर, h माइनस ओ बी है ना, ओ बी का मतलब हो जाएगा 8, h माइनस 8 का स्क्वायर प्लस k माइनस 7 का स्क्वायर, दिस विल गिव मी h स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4h प्लस k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k, h स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16h प्लस k स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14k, के स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर एच स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये मुझको दे देगा 4 की जगह ये 5 आ जाएगा, 5 माइनस 4h माइनस 2k, ये मुझे दे देगा -16h माइनस 14k, 64 प्लस 49 ये दे देगा मुझे 13 10 113, ये दे देगा मुझे प्लस 113। ठीक है, -4h, अगर मैं इसको ऐसे देखता हूँ तो क्या मुझे मिल जाएगा यहाँ पर -4h, और इधर आके ये प्लस 16h हो जाएगा, ये 12h दे देगा, ये -2k है, इधर आके प्लस 12k दे देगा, उधर चला जाएगा ये तो 108 यानी 108 दे देगा, यानी h प्लस k इज इक्वल टू 9 डिवाइडिंग बाई 12। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 आ गया।
तो मेरे पास 1 कितना था, माइनस एच प्लस के इज इक्वल टू 2 दे रखा था। मेरे पास पहला इक्वेशन ये था, उसका अगला आ गया एच प्लस के इज इक्वल टू 9, दोनों को ऐड करूंगा तो 2k इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 11/2। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है, या ऐसा कर लेते हैं, k की वैल्यू मेरे पास आ गई तो h प्लस 11/2 इज इक्वल टू 9, h इज इक्वल टू 9 माइनस 11/2, 18 माइनस 11/2, दिस विल गिव मी 7/2। यहाँ तक बच्चों क्लियर है? अब हमारे पास क्या आ गया, जो सर्कमसेंटर है वो हमारे पास आ गया, सर्कमसेंटर इज h कॉमा k, यानी 7/2 कॉमा 11/2। हमसे क्या कहा गया है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कमसेंटर, ये हो जाएगा 7/2 प्लस 11/2, 18/2 विच इज इक्वल टू 9। सो आंसर इज 9। तो बच्चों ये सवाल एक अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल था। इसको कराने का मेन पर्पज हम लोग का ये था बच्चों कि जब इस तरीके के सवाल हमारे पास आते हैं जहां पर हमको काफी हैवी टर्म्स से रखे रहते हैं, सर्कमसेंटर, सेंटरोइड, तो अगर हमें इनकी डेफिनेशन क्लियर है कि ये क्या है तो हमें इस तरीके की कोई भी सवाल परेशान नहीं कर सकता। सर्कमसेंटर क्या होता है, एक वो ट्राइंगल का सेंटर जो कि तीनों वर्टिसेस से पास करता है, एंड बाय डेफिनेशन वो तीनों वर्टिसेस से पास करेगा तो ये बेसिकली नथिंग, ये सिर्फ और सिर्फ आपके रेडियस के बराबर हो जाएगा, रेडियस ही होगा ये, ठीक है। तो ये हमको मिल जाता है। सेंटरोइड क्या होता है, सेंटरोइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल। मीडियन क्या होती है, वो लाइन जो किसी वर्टेक्स को किसी वर्टेक्स को सामने वाले अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जोड़ती है। और जब हम सेंट्रॉइड लेते हैं तो 2:1 के रेशियो में वो डिवाइड करता है लाइन को। 2 होता है वो पॉइंट जो कि वर्टेक्स की तरफ होता है, और 1 वो डिस्टेंस होता है जो आपके मिड पॉइंट अपोजिट साइड के उसमें होता है। बच्चों ये सब कॉन्सेप्ट्स अगर हमें क्लियर है तो हमारे लिए कोई भी सवाल परेशानी का सबब नहीं बन सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगले वीडियो में हम और अच्छे सवाल आपके लिए लेकर आएंगे। इन वीडियोस को अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट क्लास के लिए कुछ और अच्छे वीडियोस के साथ मैं आपसे मिलता हूँ। टिल देन इट्स योर प्रोफेसर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।